अगर आपने कभी किसी सियासी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वक्त गुजारा है तो आपने उसे देखा होगा। खालिस बेलगाम डिजिटल नफरत हमारी पहली जिबिल्लत ट्रोल्स या इंतहा पसंदों को मोरदे इल्जाम ठहराना होती है। लेकिन क्या होगा अगर मसला सिर्फ अफराद का ना हो? क्या होगा अगर हमारी डिजिटल दुनिया का ढांचा ही इसे फरोग देने के लिए डिजाइन किया गया हो? ये कोई हादसा नहीं है। ऑनलाइन इंतहा पसंदी का फैलाव एक अमल है, एक निजाम है। ये दो ताकतवर टूल्स पर इन्हिसार करता है, फिल्टर बबल और एको चेम्बर। इस वीडियो में हम इस टेक्नोलॉजी और नफ्सियात का तज्जिया करेंगे जो इख्तलाफ राय को नफरत और गैर इंसानियत में बदल देती है। सबसे पहले हमें एल्गोरिथम को समझना होगा। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मकसद, चाहे वो यूट्यूब हो, एक्स या फेसबुक, आपको मुत्तला करना नहीं है। इसका मकसद इंगेजमेंट है, यानी आपकी आंखों को ज्यादा से ज्यादा देर तक स्क्रीन पर रखना। ऐसा करने के लिए ये आपके गिर्द एक जाती कायनात बनाता है। ये है फिल्टर बबल। इस बुनियाद पर कि आप क्या क्लिक करते हैं, क्या देखते हैं और यहाँ तक कि किस चीज पर थोड़ा रुकते हैं, एल्गोरिथम आपकी हकीकत को फिल्टर करता है। ये आपको वही ज्यादा दिखाता है जो उसके ख्याल में आप देखना चाहते हैं, और इतना ही अहम, ये वो सब छुपा देता है जो उसके ख्याल में आप नहीं देखना चाहते। आप सिर्फ एक मुख्तलिफ नजरिया नहीं देखते, बल्कि आखिरकार आप ये देखना ही बंद कर देते हैं कि दूसरे नजरियात का वजूद भी है। ये हमें दूसरे मरहले की तरफ ले जाता है। इको चेम्बर फिल्टर बबल टेक्नोलॉजी है, एको चेम्बर समाजी नतीजा है। एल्गोरिथम आपको उन दूसरे लोगों से जोड़ता है जो आप ही जैसे बबल्स के अंदर हैं। इस चैम्बर के अंदर आपके अकायद सिर्फ आपके अपने नहीं रहते, उन्हें एक कम्युनिटी की तरफ से तौसीक, तकरार और तकवीयत मिलती है। कोई भी मुखालिफ नजरिया जो अंदर आने की कोशिश करता है, उसे एक बैरूनी हमला समझा जाता है और ग्रुप मिलकर उसे खामोश करा देता है। इको चैम्बर आरामदेह महसूस होता है, लेकिन ये एक जाल है। अब माहौल प्रोपेगंडे के लिए बिल्कुल तैयार है। इंतहा पसंदाना नजरिया तन्हाई में परवान चढ़ता है। ये हमारी सबसे बुनियादी नफ्सियाती जिबिल्लत, हम बेमुकाबला वो, इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप को मुतहर्रिक करता है। हमारा कबीला इको चैम्बर अच्छा है, दूसरा एक खतरा है। प्रोपेगेंडा मंतिक से काम नहीं करता, ये तीन जज्बात का इस्तेहसाल करता है। एक, खौफ, वो हमारी तर्ज जिंदगी को तबाह करने आ रहे हैं। दो, गुस्सा, देखो इस दूसरे फरीक के शख्स ने अभी क्या खौफनाक काम किया। और तीन, मजलूमियत, हम पर मुसलसल हमला हो रहा है और सिर्फ हम ही सच बता रहे हैं। अब हकीकी दुनिया की मिसालें देखते हैं। सियासी या मजहबी कशीदगी के दौरान आप देखते हैं कि मखसूस हैशटैग ट्रेंड करते हैं। एक मखसूस ग्रोह मुखालिफ आलिम या सियासतदान का एक पुराना सियाको सबाक से हटकर इश्तियाल अंगेज क्लिप शेयर करता है। ये गुस्से को भड़काता है, ये मंतिक को खत्म कर देता है और फौरी रद्दे अमल पर उकसाता है, जिससे हम और वो की तकसीम गहरी होती है। मजहबी कौम परस्ती से मुंसलिक गिरोहों की तरफ से फैलाई जाने वाली जाली खबरें, अकलियतों के खिलाफ लॉ जिहाद या जमीन पर कब्जे जैसी साजिशी थ्योरियां, ये खौफ का प्रोपेगेंडा है। वो हमारी आबादी पर कब्जा कर रहे हैं। ये इको चेम्बर्स में इस कदर दोहराया जाता है कि ये सच लगने लगता है। ये खतरनाक, खुद को जारी रखने वाला चक्कर बनाता है। आइए इसे ट्रेस करते हैं। एक इंतहा पसंद गुस्सा दिलाने के लिए डिजाइन किया गया प्रोपेगेंडा पोस्ट करता है। ये एक इको चेम्बर में दाखिल होता है जो पहले से ही उस पर यकीन करने के लिए तैयार है। वो शदीद इंगेजमेंट के साथ रद्द अमल जाहिर करते हैं। गुस्से वाले तबसरे, शेयर्स, लाइक्स। एल्गोरिथम नफरत नहीं देखता, वो इंगेजमेंट देखता है। वो उसे कीमती मवाद समझता है, फिर वो इसी नफरत अंगेज मवाद को मजीद लोगों तक पहुंचाता है। सिस्टम खराब नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा उसे डिजाइन किया गया था। नफरत इसलिए वायरल नहीं होती कि ये सच है, बल्कि इसलिए कि ये इंगेजिंग है। तकसीम इत्तेहाद से ज्यादा क्लैक्स पैदा करती है। लिहाजा डिजिटल नफरत कोई खराबी नहीं है, ये इस निज़ाम की एक खुसूसियत है जो हर कीमत पर इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। हम ज़ाती तौर पर एल्गोरिथम को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उस पर अपने रद्द अमल को बदल सकते हैं। हल है डिजिटल लिटरेसी,
ऑनलाइन दुनिया के लिए तनकीदी सोच की एक शक्ल। इससे पहले कि आप शेयर करें, लाइक करें या तबसरा करें, खास तौर पर जब आपको गुस्से या खौफ का वो शदीद झटका लगे, तो अपने आप से 3 आसान सवाल पूछें। 1. मैं ये क्यों देख रहा हूँ? क्या मैंने उसे तलाश किया या एल्गोरिथम ने उसे मुझ तक पहुँचाया? 2. ये मुझे कैसा महसूस करा रहा है? क्या ये मुझे सोचने पर मजबूर करने के लिए डिजाइन किया गया है या मुझे गुस्सा दिलाने के लिए? 3. और सबसे अहम, मेरे गुस्से से किसको फायदा हो रहा है? याद रखें, एल्गोरिथम का ईंधन एंगेजमेंट है। आपका रद्द-ए-अमल न देना, आपका गुस्से में शेयर न करना एक ताकतवर फैसला है। जब आप नफरत अंगेज मवाद को नजरअंदाज करते हैं, तो आप दरअसल एल्गोरिथम को सिखा रहे होते हैं कि ये मवाद कीमती नहीं है। तनकीदी सोच डिजिटल दुनिया में सिर्फ दिफा नहीं है, ये उस जहरीले चक्कर को तोड़ने का पहला कदम है। ये इन निज़ामों का तज्जिया था जो डिजिटल नफरत फैलाते हैं। इल्म और आगाही को फरोग देने के लिए सब्सक्राइब करें।